छात्रों, हम आपके लिए एक नई क्लास 12th के लेकर आए इंग्लिश क्लास 12। देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे जो आपका एग्ज़ाम है, पेपर आएगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और उसका पूर्णांक होगा 100 नंबर का। जनरल इंस्ट्रक्शन होंगे इसके। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शन। जो क्वेश्चन पेपर होगा 4 भागों में बटा हुआ होगा, A, B, C और D। ठीक है ना। और ऑल द सेशन आर कंपलसरी, सभी सेक्शन जो होंगे, खंड आपको करने अनिवार्य हैं। मैक्स आर इंडिकेटेड अगेन इस क्वेश्चन। प्रत्येक के जो मार्क हैं, अंक हैं, क्वेश्चन के लिखे हुए हैं साथ ही उसके। तो पहला खंड देखिए, सेक्शन ए रीडिंग का होगा। किसका होगा? रीडिंग का। इसमें क्या करेगा, ये पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक पैरा दे रखा है, उस पर क्वेश्चन होंगे, उस पर आंसर देना है पैरे में से। ठीक है ना। तो देखिए, इसे पैसेज है, पैरा है। ए गुड डीड मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, बाय द सोल्जर इन फ्रॉप्स और ऑन द बैटल फील्ड, बाय द वुमेन इन द होम, द नर्स इन द हॉस्पिटल, the businessman is his office, the boy at school or the inventor in the workshop। कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है, चाहे वह सैनिक हो या बैरक में या युद्ध के मैदान में, घर में महिला हो, अस्पताल में नर्स हो, व्यापारी हो या फिर अपने कार्यालय में, स्कूल में लड़का हो या फिर कार्यशाला में आविष्कारक हो। ठीक है ना। द एक्यूट performance of a good deed adds to the happiness both of the doer and of those for whom it is done। किसी अच्छे काम को करने से उसे करने वाले और उसके लिए काम करने वाले दोनों की खुशी बढ़ती है। The memory of a good deed excites love and gratitude, renews man's belief in his mind and inspire others to go and do likewise। अच्छे काम की याद प्यार और कृतज्ञता को जगाती है, मनुष्य के मन में विश्वास को नवीनीकृत करती है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। It is an incentive to them to live surely, act uprightly and did justice with their fellow men। यह उन्हें शुद्ध जीवन जीने, ईमानदारी से काम करने और अपने साथियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन है जैसे, हु शुड परफॉर्म ए गुड डीड, कि अच्छा काम किसे करना चाहिए, अच्छा काम किसे करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा कार्य करना चाहिए। इसका इंग्लिश में आंसर लिखेंगे हम। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, आंसर होगा एवरीवन शुड परफॉर्म ए गुड डीड। यहीं से आ गया, ये पहली लाइन से ही आंसर। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ ए गुड थिंग, किसी अच्छी बात की याद का क्या प्रभाव होता है। तो क्या होता है? किसी अच्छी बात की याद का प्रभाव यह होता है कि वह प्रेम और कृतज्ञता को उत्तेजित करता है, मनुष्य के मन में विश्वास को नवीनीकृत करती है तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। देखो यहाँ देखो, इसे सब कुछ पैरा में मिलेगा।
तो इंग्लिश में इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, देखिए आगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ द गुड थिंग, इसका आंसर लिखेंगे, देखिए आंसर सेकंड का। द इफेक्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ ए गुड thing is that it excites love and gratitude, renews man's belief in his mind and inspires others to do like कहाँ से लिखा है, देखो इस पैरा में ही देखिए, ये यहाँ से लिखा है हमने, देखिए लव एंड, समझ में आ गया ना, पैरा में से ये लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको क्या करना है, हमें रेखांकित भाग को स्पष्ट करना है। देखो रेखांकित भाग क्या हमारा, ये द एक्यूट परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड, अच्छे कार्य का वास्तविक प्रदर्शन, दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करना, ये लिखना होगा इसके बारे में। बी का हो गया। अब देखो आंसर सी का आंसर क्या लिखेंगे रेखांकित भाग का, द एक्वल परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड, doing something, देखिए something selflessly for the welfare of others, ठीक है ना। अब आंसर लिखो डी वाले का। डी में क्या है अगला, यह है गिव ए सुइटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, उपयुक्त शीर्षक क्या होगा इसका, जो गद्यांश दे रखा है गद्यांश से वह शब्द चुने, या उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछ रहा है ये, तो क्या होगा उपयुक्त शीर्षक है कि अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन, यही तो इसमें पूरे गद्यांश में। तो आंसर में कैसे लिखेंगे इसे, आंसर लिखेंगे देखो ए सुइटेबल, SUITABLE सुइटेबल टाइटल इज incentives of God deeds, ये होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स,
गद्दान से वह शब्द चुने जिसका अर्थ है, क्या है पहला देखो फर्स्ट, समथिंग दैट लूजर और इनकरेज यू, कोई ऐसी चीज जो आपको लुभाए या प्रोत्साहित करे, तो क्या है वो? प्रोत्साहन, इंसेंटिव। इसका आंसर हो जाएगा ई का पहला INCENTIV, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। ठीक है ना। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या पूछ रहा है ये, सेकंड में कह रहा है ये फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, आभारी होने की भावना, आभार होगा तो इसका आंसर होगा GRATITUDE, माने आभार। थर्ड, थर्ड में है इन एन ऑनेस्ट एंड मोरल वे, ईमानदार और नैतिक तरीकों से। सीधी तौर पर क्या आएगा इसका, अपराइटली, सीधे तौर पर। समझ में आ गया ना, क्या है सीधे तौर पर। आगे चलते हैं, पहले सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे करने हैं तुम्हें। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी राइटिंग आएगा एक, राइट द कंपोजिशन एन आर्टिकल ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, 100 या 150 शब्दों का एक आर्टिकल लिखना है। जैसे ये है द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया या वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी, तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर। देखिए देखिए, इसमें कह रहा है कि आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका या समाज में महिलाओं का स्थान, इस पर लिखना है। तो आर्टिकल में इसमें क्या लिखेंगे, देखो द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया हैज़ अंडरगोन ए ट्रांसफॉर्मेटिव journey, breaking traditional barriers and emerging as powerful agent of change in various spheres of a life। आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका ने एक परिवर्तनकारी यात्रा की है, पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हुए और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट के रूप में उभर कर सामने आई। Their contributors have played a pivotal role in shaping the nation's progress and development। उनके योगदान ने राष्ट्र की प्रगति और विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Women's access to education has significantly improved, enabling them to pressure। महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे वे विविध कैरियर अपना डिवर्स कैरियर एंड एक्सेल इन वेरियस फील्ड, जिससे वे विभिन्न कैरियर अपना सकती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। वुमेन आर increasingly occupying position of leadership in sessions such as politics, business, science, technology and the arts। राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला जैसे क्षेत्रों में महिलाएं तेजी से नेतृत्व की स्थिति में आ रही हैं। Women in modern India are challenging societal norms and stereotypes। आधुनिक भारत में
महिलाएं सामाजिक मानदंडों और रूढ़ियों को चुनौती दे रही हैं। दे आर एक्टिवली एडवोकेटिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी। वे लैंगिक समानता के लिए सक्रिय रूप से वकालत कर रही हैं। ब्रेकिंग द shackles of patriarchy and challenging traditional gender roles. Women are actively participation in social, political, and cultural movements driving progressive change. पितृसत्ता की बेड़ियां तोड़ रही हैं और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दे रही हैं। महिलाएं सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, प्रगतिशील परिवर्तन ला रही हैं। वुमेन इन इंडिया आर embracing enterprises and becoming successful business owner and innovators. They are creating their own ventures, contributing to income growth and empowering other women through mentorship and support networks. भारत में महिलाएं उद्यमशीलता को अपना रही हैं और सफल व्यवसायी और नव परिवर्तन बन रही हैं। वे अपनी खुद के उद्यम बना रही हैं, आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं और मार्गदर्शक और सहायता नेटवर्क के माध्यम से अन्य महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया हैव ट्रांसिटिव सोसाइटल लिमिटेशन एज्यूमिंग लीडरशिप रोल एंड रिसीविंग द नेशन बेसिक स्ट्रक्चर। आधुनिक भारत में महिलाओं ने सामाजिक सीमाओं को पार कर लिया है, नेतृत्व की भूमिकाएं संभाल ली हैं। देयर improvement, education and contribution in various domains have not only uplifted women but आधुनिक भारत में महिलाओं ने सामाजिक सीमा को पार कर लिया है, नेतृत्व की भूमिका संभाल ली है और देश की बुनियादी ढांचे को नया आकार दे रही हैं। उनका सशक्तिकरण, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान से न केवल महिलाओं का उत्थान किया है बल्कि also propelled India towards a more inclusive and progressive future. बल्कि भारत को अधिक समावेशी और प्रगतिशील भविष्य की ओर अग्रसर किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कैसा आएगा देखो, उसमें एक लेटर लिखने को आएगा। जैसे यहाँ देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली emphasizing the need to take effective measures after the floods that have created gaps in the low-lying areas of the city. क्या पूछा है इसमें? इसमें कहा है कि एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर शहर के निचले इलाकों में हाल ही में आई बाढ़ के बाद प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। जैसे आंसर में लिखेंगे, यहाँ लिखा है हमने 37 विकासपुरी, 37 विकासपुरी, हस्तिनापुर, 10 मार्च और 10 मार्च 2000 जो भी है, ठीक है ना। द एडिटर संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया मेरठ, द टाइम्स ऑफ इंडिया मेरठ। अब सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड टू एड्रेस डिवास्टिंग फ्लडिंग इन आवर सिटी। हमारे शहर में विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। सरिया मैडम जो भी हैं उनके लिए, जिनके लिए लिख रहे हैं, सर के लिए लिख रहे हैं सर लिखेंगे, और मैम हैं तो मैम लिखेंगे। आई एम राइटिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू द ड्राइव सिचुएशन दैट हैज़ अनफ्लोड इन आवर सिटी फ्रॉम द रिसेंट फ्लड्स। मैं हाल ही में आई बाढ़ के बाद हमारे शहर में पैदा हुए भयावह स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ कि निचले इलाकों में द हैव क्रॉप्ड अपॉन द लो लेइंग एरियाज डिमांडेड इमीडिएटली एंड इफेक्टिव
measures to alleviate the suffering of our fellow citizen। कि निचले इलाकों में मची तबाही के कारण हमारे साथी नागरिकों की पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। द स्केल ऑफ द डिस्ट्रैक्शन इज alarming, with homes destroyed, livelihoods lost and lives tragically। कि विनाश का पैमाना चिंताजनक है, घर नष्ट हो गए हैं, आजीविका खत्म हो गई है और जीवन दुखद रूप से अस्त व्यस्त हो गया है। Despite it is evident that our exciting infrastructures and preparedness are fulfilling inadequate to deal with such claims। यह स्पष्ट है कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए हमारा मौजूदा बुनियादी ढांचा और तैयारी बेहद अपर्याप्त है। It is imperative that our city authorities take swift action to invest in robust flood management system, including early warning systems, improved drainage and resilient infrastructure। Moreover, initiatives to raise public awareness about flood preparedness and response must be prioritized। तो इसमें क्या है, ये जरूरी है कि हमारे शहर के अधिकारी बाढ़ प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था में निवेश करने के लिए तेजी से कदम उठाएं, जिसमें पूर्व चेतावनी प्रणाली, बेहतर जल निकासी और मजबूत बुनियादी ढांचा शामिल है। इसके अलावा बाढ़ की तैयारी और प्रतिक्रिया के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की पहल की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। By taking these steps, we can minimize the impact of future floods, safeguard lives and protect our city from future devastation। ये कदम उठाकर हम भविष्य में आने वाली बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं और अपने शहर को और अधिक तबाही से बचा सकते हैं। इट इज़ critical that our leaders act decisively and commit to implementing effective measures to prevent a recurrence of these targets। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे नेता निर्णायक रूप से कार्य करें और इस त्रासदी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों। थैंक यू, धन्यवाद। योर ट्रूली भवदीय, रेजिडेंसी ऑफ विकासपुरी, हस्तिनापुर। ठीक है, इसके बाद सेक्शन तीसरा होगा। तीसरा खंड में ग्रामर होगी। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसमें क्या करना है, ग्रामर है इसमें, तो आपको ग्रामर करनी होगी। ठीक है ना। इसमें पूछा है कि चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, माई सन, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू मेक योर करियर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो इसका बनाएंगे हम, ध्यान से देखो। एड्रेसिंग द स्टूडेंट एज
हिज सन द टीचर। asked him to work hard if he wanted to make his कैरियर। ऐसे बनेगा। तो छात्रों ये क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही।